लो जी उस दिन क्या हुआ, एक दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर वेखा इंज, या अल्लाह दो उमर है, दो उमर एक मैनू दे दे। कितने उमर है? अबू जाल का नाम भी उमर ही था और हजरत फारूक आजम का नाम भी उमर ही था। कहा उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। ते थोड़ी देर तो बाद पता की आखे है, चास ले आजे पूरी। फरमाया या अल्लाह अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। फरमाया जे खत्ताब दा पुत्र उमर दे छड़े ना तो तेरे इस्लाम नू इज्जत अता फरमा दी जाएगी। अगर आप थके नहीं हैं तो अगली बात अर्ज कर सकता हूं आपके खिदमत में। मेरे अजीज मेरे भाई, बात जो आपको सुना रहा हूं ना, जरा उस बात की हकीकत और तह तक आपने पहुंचने की कोशिश करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये बात वाज़े फरमा दी, 40 दिन के लिए बारिश बरसी। तवज्जो है, 40 का इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप देखो तखलीक हो रही है तो 40 दिन बारिश बरसी, ठीक है। इंसान जब पैदा होने के मराहल में होता है, तवज्जो है, मां के पेट में जब करार पकड़ता है 40 दिन तक पानी का कतरा, उसके बाद खून का लोथड़ा, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा। यह 40 दिनों पर सारा प्रोसीजर होता है। 40 दिनों के बाद खून का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद गोश्त का लोथड़ा, 40 दिनों के बाद हड्डियां, 40 दिनों के बाद चेहरा, 40 दिनों के बाद रूह, 40 दिनों के बाद जिस्म, और फिर जब अल्लाह चाहता है तो यह दुनिया में आ जाता है। और आते ही दूसरे तीसरे दिन तुम घर से बाहर नहीं लेके जाते, कहते हजे नहीं न्याणे नू ले जाना, सवा महीना नहीं नाता। मैं कहा पुत सवा महीने का तर्जमा कर। हाँ, कहता 40 आ। तेरे जम्मण तो पहलों भी साइया 40 ते ही काम चलाया ते तेरे जमदियां भी 40 ही होया है। और माहिरीन कहते हैं इंसान के जिस्म में मां के दूध की ताकत 40 साल तक रहती है। 40 सालों के बाद बंदे की उम्र ढलना शुरू हो जाती है, 40 साल तक। और ये 40 का अदद रब की बारगाह में पता कितना मकबूल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा जितने नबी आए उन्होंने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया है। मेरे नबी ने भी 40 साल की उम्र में फरमाया। बैठे हो आप, क्या समझते हैं 40 कुछ भी नहीं है? 40 बड़ी शय है, शय। हजरत याकूब और यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम, ये दोनों जुदार है ना, बाप बेटा। तो पता कितने सालों बाद मुलाकात हुई थी? 40 सालों के बाद। अब आपको मैं 40 की हिस्ट्री बताऊं पिछले, तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन अगली सुनिए। पहले 6 सालों में, यह कईयों के लिए नई बात होगी, अहले इल्म तो जानते हैं, पहले 6 सालों में सिर्फ 39 बंदों ने कलमा पढ़ा था। पहले 6 सालों में कितने बंदों ने? 39, 39। 40 नहीं हो रहा, 40वां नहीं हो रहा था, 40 नहीं थी हुंदा पिया। और काफरों में मिल बैठ के मीटिंग की, कहने लगे 40वां कलमा ना पढ़े, चूंकि जो 40 का अदद है ना, ये अदद कामिल है, अदद तमाम है, अदद कामिल है। उनको पता था जिस दिन 40 हो गया, तवज्जो नहीं फरमा रहे, उस दिन कम हो जाना। लो जी उस दिन क्या हुआ, एक दिन पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई, इधर वेखा इंज, या अल्लाह दो उमर है, दो उमर एक मैनू दे दे। कितने उमर है? अबू जाल का नाम भी उमर ही था और हजरत फारूक आजम का नाम भी उमर ही था। कहा उमर बिन हशाम दे दे या उमर बिन खत्ताब दे दे। ते थोड़ी देर तो बाद पता की आखे है, चास ले आजे पूरी। फरमाया या अल्लाह अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। फरमाया जे खत्ताब दा पुत्र उमर दे छड़े ना तो तेरे इस्लाम नू इज्जत अता फरमा दी जाएगी। बस इधर देखना, नबी पाक ने ये दुआ की ना, तो दूसरे दिन हजरत फारूक आजम ने तलवार उठा ली। वो लंबा वाकया है, आप निकले थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए कि मामला खत्म हो जाए। वो बंदे ने पूछा किधर है? आखे आज मैं काम मुका छड़ना है। उन्हें क्या मुकाई बाद पहले घर का पता कर, तुम्हारी भैन ने भी कलमा पढ़ लिया है, उन्होंने नाम भी फातिमा सी। आपने कहा अच्छा। आप गए करते हो कुरान दे ना, उस वक्त किताबी शक्ल में नहीं था, चंग बरते थे, पढ़ रहे थे। आपने बहनोई को मारा, बहन को मारा, भैन ने इको ही गल की थी, भैन बड़ियां प्यारियां होंदियां जे।
इन्हां दा हक ना मारिया करो ते इन्हां दे सिर ते हथ रखिया करो। पीर मन फकीर मन धी मन भैन मन है। समझ आ रही है? भैनों नूं रुआ के ना अपने घरों कढ़िया करो, बंदे बनया करो। हाँ, इन्हां नूं भी चाहिए कि जदों घर आउण ना ते अपने भरावां दे घर किसी किस्म दा फड्डा ना पा के जाण। इन्हां नूं भी चाहिए कि सारिआं नूं जोड़ के जाण। मैं इसे मुआशरे च रही ना, मैं कोई हिंदुस्तानों थोड़े आया। मैनू पता है घर च की हुंदा है, इस वास्ते दोनों पासों हाथ हौला रखना चाहिए है। ठीक है, बहरहाल ये बेटियां होती हैं, बेटियों की इज्जत हुजूर ने कहा है जरूर किया करे, बात दूर ना चली जाए। भैन ने इको ही गल की थी, तवज्जो भरावो इधर मेरे हाल, इको ही गल उन्हें आख्या उमर एवं जो मारी कुट्टी जाना ठुडे पिया मारना है, ए साडी तलवार चुकना साडे टोटे कर, जे टोटे टोटे चो मुहम्मद ना दी आवाज़ ना होने तो गलत कुछ ना हो रहा। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं है? आपने जब ये कहा, उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो? सूरह त्वाहा की चंद आयात, फरमाया पहले गुस्ल करो, पाक हो जाओगे तो बाद में हम आपको बताएंगे कि ये कुरान है और कुरान को पाक होकर हाथ लगाया जा सकता है। आप तशरीफ ले गए, गुस्ल किया, चंद आयात देखी तो कहा मुझे मुस्तफ़ा के पास ले चलो। जैद बिन अरकम के घर मेरे नबी जलवागर थे, हजरत अमीर हमजा वहां थे, लोगों ने बताया उमर आ रहा है और हाथ में तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा तो खुदा के शेर भी थे और मुस्तफ़ा के शेर भी थे। आपने अपनी तलवार को यूं फेंका और दरवाजे पे आके कहा उमर अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो इसका इस्तिकबाल किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, खुश आमदीद कहा जाएगा, अहलन व सहलन मरहबा कहा जाएगा। और अगर बुरा इरादा हुआ तो आज मैं उसकी तलवार पकड़कर अगर दो टुकड़े ना करूं तो मुझे खुदा का शेर ही ना कहना। यह हजरत अमीर हमजा ने जुर्रतमंदाना खिताब किया। वहां पर हजरत उमर आए तो कुरान की आयत का असर तो पहले ही था। हकीकत यह है नबी की दुआ का भी असर था। उन्हें इत्थे गल सुनिया जे, जेडे दीवाने होंदे ना ओ गल कर ही छड्डदे ने। हजरत उमर नूं दूरों वेख के ना एक बंदा कहने लगा उमर, हाँ जी, और कहंदा बड़ा खुश नसीब है। किदां? कहंदा कल मैं नबी पाक नूं दुआ मांगदियां वेखिया सी, मैं तो वेखदा सी उमर आउंदा किस वेले। या तू खुश नसीब है, तू आज कलमा पढ़ लेगा। नबी पाक के पास आया, आपने दामन पकड़ के यूं हिलाया, क्यों नहीं कलमा पढ़ते? वहीं कलमा पढ़ लिया। लो जी, इतनी बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा के खाने काबे में बैठे हुए काफिर डर गया। की होया है? उन्हें आखिया आज जने ने कलमा पढ़िया है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कलमा पढ़ा है और आज चाड़िया हो गया है, चाड़िया हो गया है। अपने लहजे में बात कर सकता हूं? लग जाता पता, तुम भी अपने लहजे सुनते हो कि नहीं सुनते? जब तक हालत कुफर में थे ना तो कहते थे चाड़िया नहीं होने देना। जब तक हालत कुफर में थे तो कहते सी चाड़िया, तो साइया ने आखिया असी 40वां करना ही तेरा है। अब देख लो, फिर हजरत उमर बिन खत्ताब ने 40वां कलमा। और फिर हुआ क्या था इधर देखो। फरमाया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर हैं। तो फरमाया आप लोक के नमाजा क्यों पढ़ने हैं? समझ आ रही है ना? आपने फरमाया उमर क्या मशवरा देते हो? कहा हुजूर मशवरा ये आज काबे दे विच चल के पढ़ना है, मैं वेखांगा केड़ा रोकदा है। इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो, है इंज दी जुरत भी कदी विखा छड़िया करो। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। लो जी, 20 बंदियां दियां दो लैना बन गईयां। एक के सामने उमर बिन खत्ताब जा रहे हैं, दूसरे के सामने हजरत अमीर हमजा और बीच में मुस्तफ़ा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम। ये खाने काबे में जा रहे हैं और उस दिन पहली नमाज हुई। अगर उमर कलमा ना पढ़ते तो तेरियां नमाजा बाहर कित्थों निकलनियां सन? अब समझ आ रही है आप हजरात को? हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने कलमा पढ़ लिया और 40वां हो गया। तो कहने का मकसद ये, जब उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम फिर इंजदा तकड़ा होया है। ये जो 40 का अदद है ये अदद तमाम है। पुत्र इधर मेरे वाल देखो ना, मेरी जियारत करो थोड़ी जी। मैं बावुजू बैठा थले मुराकिब हो जाते हो। मोबाइल की जियारत थोड़ी करया करो, को साडी भी कर लो थोड़ी देर पुत्र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ बैठे हैं, ओ मलंगा बैठे हैं। सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ। अजीदा ने गिरामी, ये है 40 का अदद।
बात कहीं दूर ना चली जाए भाई, अगर 40 दिन बारिश बरसी है ना, 40 दिन, तो मेरे अजीज भाई 39 दिन परेशानी की बारिश थी, ताकि इंसान की तवज्जो रब की तरफ रहे। अगर एक दिन खुशी का आ भी जाता है तो भूल क्यों जाते हो? उस दिन भी तो अपने रब को याद रखा करो ना। मेरे अजीज मेरे भाई, जो खुशी में याद रखता है, कमाल तो उस बंदे का होता है।